ओके गाइस, तो अब हम बात करेंगे ड्रिंक्स के बारे में और किस किस तरह से लोग पीते हैं। तो ड्रिंक का मतलब होता है पीना, आपको पता है। देखो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यदि आप ड्रिंक के साथ में किसी भी लिक्विड का नाम लगाते हैं तो मतलब उसका होगा कि वो लिक्विड पीना। लेकिन यदि आपने ड्रिंक को ऐसे ही यूज किया अकेला तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है कि अल्कोहल पीना यानी शराब पीना। शराब वगैरह पीते हो उसके लिए ड्रिंक वर्ड यूज किया जाता है। आपने देखा भी होगा होर्डिंग्स वगैरह पे, ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड या ड्रिंकिंग वाइल ड्राइविंग इज नॉट सेफ। मतलब ड्रिंकिंग का मतलब वहां पे क्या है, दूध पीना नहीं होगा वहां पे। ड्रिंकिंग का मतलब ये नहीं है पानी पीकर मत चलाओ। ड्रिंकिंग का मतलब यहाँ पर कुछ और पीना नहीं है। यहाँ पर ड्रिंकिंग का मतलब शराब पीना होता है। लाइक आई सेड कि यदि आपने ड्रिंक के साथ में मिल्क यूज किया है तो इसका मतलब दूध पीना होता है। ड्रिंक के साथ में वाटर यूज किया है आपने तो इसका मतलब वाटर पीना होता है। लेकिन केवल आपने ड्रिंक छोड़ दिया है तो वाइन पीना, और इसका मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो जाता है। या तो आप इसके साथ लगाओ या ना लगाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रिंक के साथ में पीने के लिए हम हैव भी यूज कर सकते हैं, टेक भी यूज कर सकते हैं। हैव हमारा ब्रिटिश में ज्यादा यूज होता है, टेक अमेरिकन में ज्यादा यूज होता है। आजकल तो हर देश के लोग हर देश में रहते हैं तो हर जगह यूज होता है। तो हैव एंड टेक, खाना पीना दोनों ही होता है इनका मतलब। हमने खाने में भी इनको देखा था और अब भी। ईट का मतलब सिर्फ खाना, ड्रिंक का मतलब सिर्फ पीना, हैव एंड टेक का मतलब खाना पीना दोनों। और ये नॉर्मल वर्ड हैं और नॉर्मली यूज होते हैं। आप टेक किसी के भी साथ यूज कर सकते हो। अब हम आते हैं तरीके पे, आप किसी चीज को पीते कैसे हो। आप धीरे धीरे पीते हो, थोड़ा थोड़ा करके। तो इस थोड़ा थोड़ा करके को पीने को हम सिप बोलते हैं, SIP सिप, यानी घुट घुट करके पीना, थोड़ा थोड़ा पीना। जैसे चाय है तो चाय को हम कैसे पीते हैं, सिप बाय सिप पीते हैं, यानी घुट घुट कर पीते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, इसको हम सिप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सिपिंग हर टी, शी इज सिपिंग हर टी। एक वर्ड होता है हमारा स्लर्प। अब खाने पीने में कई बार ये आवाज आती है, लिक्विड में स्पेशली। जैसे आप चाय पी रहे हो, गर्म है, तो आप उसको फूक फूक कर पीते हो। जब आप फूक फूक कर उसको पी रहे हो तो आप जब उसको पीते हो तो एक सुड़ियाने की आवाज आती है, सुड़र सुड़र जो होती है, उसी आवाज को हम स्लर्प बोलते हैं। उसी आवाज को हम स्लर्प बोलते हैं। तो सुड़ियाना कह लीजिए आप इसको, चाहे फूक फूक कर पीना कह लीजिए आप इसको। आप कोई भी वर्ड दे सकते हैं, इसको हम स्लर्प यूज करेंगे। एग्जाम्पल पर शी इज स्लर्पिंग द कॉफी, यानी वो कॉफी को सुड़िया सुड़िया कर पी रही है। शी इज स्लर्पिंग द कॉफी। अगला वर्ड है हमारा स्विग। स्विग, स्विग हम यूज करते हैं, कोई चीज आप बड़े बड़े घूंट्स में पीते हो, यानी मुंह में बहुत ज्यादा वाटर है या फिर कोई भी लिक्विड है उसको रख लेते हो फिर उसको गटकते हो, तो इसको स्विग बोला जाता है, इस तरह के पीने को। For example, he finished the whole glass of juice in couple of swigs. He finished the whole glass of juice in couple of swigs. यानी कुछ ही दो चार घूंटों में ही उसने पूरा ग्लास खाली कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दे आर हैविंग स्विग्स फ्रॉम द बोतल। दे आर हैविंग स्विग्स फ्रॉम द बोतल, यानी वो बोतल में से बड़े बड़े घूंट्स में उसको पी रहे हैं। वो जो लिक्विड है उसमें उसको बड़े बड़े घूंट्स में उनको वो लोग उसको पी रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गल्प। आप इसे गल्प और गल्प डाउन दोनों ही बोल सकते हो। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है ग्लग। गल्प डाउन आप जब यूज करोगे तो ये दोनों खाने और पीने दोनों के सेंस में आप यूज कर सकते हो, लेकिन ग्लग केवल पीने के सेंस में यूज होता है। इसका मतलब होता है बहुत सारा लिक्विड आप बहुत जल्दी पी जाते हो, बहुत सारा लिक्विड आप बहुत जल्दी पी जाते हो, इसके लिए आप गल्प डाउन यूज कर सकते हैं, ग्लग भी यूज कर सकते हैं। और एक और बात होती है, इसमें आप शोर मचाते हो, मतलब आवाज आते हुए, जिसे आप गटक गटक कर पीना भी बोलते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। देखो स्विग में क्या होता है, उसमें कुछ दो चार घूंट लेते हैं। स्विग का मतलब होता है बड़ा घूंट, तो आपने एक घूंट लिया, दो चार घूंट लिए, मतलब उसको छोटे अमाउंट के लिए यूज करते हैं, मतलब कम लिक्विड के लिए यूज होता है। लेकिन गल्प डाउन बहुत ज्यादा लिक्विड के लिए यूज होता है। आई सपोज दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल पे आते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, शी इज गल्पिंग डाउन द वाटर बोतल। शी इज गल्पिंग डाउन द वाटर बोतल, वो वाटर बोतल को
यानी बोतल में से वाटर को गटक गटक के पी रही है। She is gulping down the water. एग्जाम्पल है हमारा he is trying to glug the bottle of Coca-Cola. He is trying to glug the bottle of Coca-Cola. वो कोका कोला की बोतल को एक साथ पीने की कोशिश कर रहा है। स्पीडली पीने की रेंज में हमारा एक और वर्ड है दैट इज चग। चग, तो चग स्पेसिफिकली बेवरेज के लिए यूज होता है। ये बियर बार्स या फिर पार्टी वार्टीज में, अल्कोहलिक पार्टीज जहाँ पे होती हैं वहां पे ज्यादा यूज होता है। आप इसको वैसे भी नॉर्मली भी यूज होता है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, आप कोई भी चीज पीते हो उसको एक ही बार में खत्म करना होता है। जैसे कोई बोतल है, बियर बोतल है, अब एक ही बार में उसको खत्म करना है, यानी मुंह से निकालनी जब है वो पूरा खत्म हो जाए। ये एक टाइप का चैलेंज देते हैं लोग एक दूसरे को, और इसको चैंट भी करते हैं लोग, चग चग चग, तो चैंट भी करते हैं, उसका चैलेंज होता है। तो चग का मतलब होता है कि एक ही बार में कोई भी लिक्विड फिनिश करना। आइए पहला एग्जांपल है इसका, ही इज चगिंग द वाइन। ही इज चगिंग द वाइन। दे आर चगिंग द ग्लासेस ऑफ वाइन। दे आर चगिंग द ग्लासेस ऑफ वाइन, यानी मतलब यही है वो स्पीड से पी रहे हैं और वो एक ही बार में उसको फिनिश करेंगे। हम थोड़ा सा एडिशनल ले लेते हैं, और एडिशनल ये है कि जो खाने पीने की चीजें होती हैं, कोई इंसान उसको एक बार यूज कर लेता है या खा लेता है तो हम उसको बोलते हैं झूठा। झूठा हो गया। जैसे खाना झूठा है तो हम बोलेंगे ओट मील। क्या बोलेंगे हम? ओट मील, राइट। यदि पानी झूठा है तो हम बोलेंगे लिप्ड वाटर या सिप्ड वाटर। क्या बोलेंगे? लिप्ड वाटर या सिप्ड वाटर। यदि खाना बचा हुआ है तो हम बोलेंगे लेफ्ट ओवर फूड या लेफ्ट फूड या लेफ्ट मील। यदि खाना बासी है तो हम उसको स्टेल फूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेल फूड। यदि कोई टॉवल या कोई प्लेट किसी ने ऑलरेडी यूज कर ली है तो हम क्या बोलेंगे? यूज्ड प्लेट, यूज्ड ग्लास, यूज्ड टॉवल। किसी ने ऑलरेडी यूज कर ली है तो हम यूज्ड बोलेंगे इसको। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि मैं जो स्पेशल वोकैब की वीडियो बना रहा था, फिर मैंने बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया। तो रिक्वेस्ट ये है, यदि आपको ये वाकई पसंद आ रही है स्पेशल वोकैब सीरीज की, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहाँ-कहाँ फीडबैक आप दे सकते हैं वहाँ पर भी ज़रूर कमेंट डालें। कुल मिलाकर बात ये है, आप जो भी जैसा भी सजेशन देना चाहें आप दें, और मेरे को स्पेसिफिकली ये ज़रूर बताएं कि ये जो वोकैब सीरीज चल रही है ये आपको पसंद भी आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि यदि आपको ये पसंद आ रही है तो मैं ये कंटिन्यू करूंगा। यदि आपको पसंद नहीं आ रही है तो फिर मैं इसको थोड़ा चेंज करने की। तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।